श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय सबसे सुगम परमात्म प्राप्ति। परमात्म तत्व की प्राप्ति के समान सुगम और जल्दी सिद्ध होने वाला कार्य कोई है नहीं, था नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं। परिश्रम और देरी तो उस वस्तु की प्राप्ति में लगती है जो है नहीं, प्रत्यतु बनाई जाए। जो स्वतः स्वाभाविक विद्यमान है उसकी प्राप्ति में परिश्रम और देरी कैसी। जैसे गंगा जी को पृथ्वी पर लाने में बहुत जोर पड़ा और अनेक पीढ़ियां खत्म हो गईं, पर अब गंगा जी हैं ऐसा जानने में क्या जोर पड़ता है, क्या देरी लगती है। परंतु स्वयं की भूख लगन न हो तो यह सुगमता किस काम की। अगर स्वयं की लगन हो तो सब के सब मनुष्य सुगमता पूर्वक और तत्काल जीवन मुक्त हो सकते हैं। परमात्म तत्व की प्राप्ति, जीवन मुक्ति सबसे सुगम कैसे है, इस विषय को समझने की चेष्टा करें। प्रत्येक मनुष्य का यह अनुभव है कि मैं हूँ। बचपन से लेकर आज तक शरीर सर्वथा बदल गया पर मैं वही हूँ, और आगे वृद्धावस्था में शरीर बदलने पर भी मैं वही रहूँगा। शरीर बदलेगा पर मैं नहीं बदलूँगा। तात्पर्य है कि शरीर में परिवर्तन होने पर भी सत्ता में परिवर्तन नहीं होता। हम शरीर को छोड़कर दूसरी योनियों में भी जाएंगे तो भी सत्ता नहीं बदलेगी, अर्थात हम वही रहेंगे। अगर हम देवता बन जाएं तो भी हम वही रहेंगे, मनुष्य बन जाएं तो भी हम वही रहेंगे, पशु पक्षी बन जाएं तो भी हम वही रहेंगे, वृक्ष लता बन जाएं तो भी हम वही रहेंगे, भूत प्रेत पिशाच बन जाएं तो भी हम वही रहेंगे। स्थावर जंगम किसी भी योनि में जाएं, स्वयं की सत्ता निरंतर ज्यों की त्यों रहती है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में हम वही रहते हैं। सुषुप्ति से उठने पर हम कहते हैं कि मैं ऐसे सुख से सोया कि मेरे को कुछ भी पता नहीं था। परंतु मेरे को कुछ पता नहीं था इसका पता तो था ही। अतः सुषुप्ति में भी हमारी सत्ता सिद्ध होती है। सुषुप्ति की तरह ही प्रलय महाप्रलय होते हैं। प्रलय महाप्रलय में भी सब जीवों की सत्ता रहती है। जैसे सुषुप्ति से जागृत में आते हैं, ऐसे ही जीव प्रलय महाप्रलय से सर्ग महासर्ग में आते हैं। तात्पर्य है कि महासर्ग और महाप्रलय में, सर्ग और प्रलय में, जन्म और मृत्यु में स्वयं की सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। वह चिन्मय सत्ता होनापन ही हमारा स्वरूप है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम हमारा स्वरूप नहीं है, क्योंकि ये सब दृश्य हैं। शरीर बदलता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, भाव बदलते हैं, सिद्धांत बदलते हैं, मान्यता बदलती है, देश बदलता है, काल बदलता है, वस्तु बदलती है, व्यक्ति बदलता है, अवस्था बदलती है, परिस्थिति बदलती है, घटना बदलती है, सब कुछ बदलता है पर सत्ता नहीं बदलती। सबका संयोग और वियोग होता है पर सत्ता का संयोग और वियोग नहीं होता। जो बदलता है और जिसका संयोग वियोग होता है वह हमारा स्वरूप नहीं है। जो कभी नहीं बदलता और जिसका कभी वियोग नहीं होता वही हमारा स्वरूप है। मनुष्य का ढांचा, बनावट और तरह का है तथा कुत्ते का ढांचा और तरह का है, पर सत्ता दोनों में एक ही है। वह सत्ता ना तो स्त्री है, ना पुरुष है, ना देवता है, ना पशु पक्षी है, ना भूत प्रेत है। ऐसे ही सत्ता ना ज्ञानी है, ना ज्ञानी है, ना मूर्ख है, ना विद्वान है, ना निर्बल है, ना बलवान है, न साधु है, न गृहस्थ है, न ब्राह्मण है, न शूद्र है, न हल्की है, न भारी है, न छोटी है, न बड़ी है, न सूक्ष्म है, न स्थूल है। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे देवता हो, चाहे पशु हो, चाहे भूत प्रेत हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, चाहे कसाई हो, चाहे संत महात्मा हो, चाहे तत्वज्ञानी हो, चाहे भगवत प्रेमी हो, सत्ता सब में एक ही है। वह जिनमें सत्ता न बदलती है, न मिटती है, न आती है, न जाती है। वह सत्ता हमारा स्वरूप है। बस इतनी ही बात है, इससे अतिरिक्त कोई बात नहीं है। शास्त्र में, वेद में, वेदांत में इससे बढ़िया बात क्या आती है। ब्रह्म की बात कहें तो वह भी सत्ता ही है। हमारे से गलती यही होती है कि उस सत्ता के साथ कुछ न कुछ मिला लेते हैं। अगर कुछ न मिलाएं तो जीवन मुक्त ही हैं। कुछ भी मिलाएंगे तो बंध जाएंगे। मैं स्त्री हूँ तो बंध गए, मैं पुरुष हूँ तो बंध गए,
मैं बालक हूँ तो बंध गए, मैं जवान हूँ तो बंध गए, मैं बूढ़ा हूँ तो बंध गए, मैं रोगी हूँ तो बंध गए, मैं निरोग हूँ तो बंध गए, मैं समझदार हूँ तो बंध गए, मैं बेसमझ हूँ तो बंध गए। चिन्मय सत्ता के साथ कुछ भी मिलाना बंधन है और कुछ भी ना मिलाना मुक्ति है। चिन्मय सत्ता के सिवाय हमारा और कोई स्वरूप है ही नहीं। यही तत्व ज्ञान है, इसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। कोई भले ही 60 शास्त्र पढ़ ले, 18 पुराण पढ़ ले, 18 उपपुराण पढ़ ले, 4 वेद पढ़ ले, हजारों वर्षों तक पढ़ाई कर ले, पर इससे बढ़कर कोई बात मिलेगी नहीं, इससे बढ़कर कोई बात है ही नहीं। मिले कहाँ से? इसीलिए संतों ने कहा है, बावर वेद विदुषी, बावरियो पोथी पुस्तक फंदा, भोला नर माही उलझाना, उलट न देखे अंधा। प्रश्न: जीवात्मा की सत्ता और परमात्मा की सत्ता दोनों एक है या अलग अलग? उत्तर: सत्ता एक ही है, परंतु सत्ता में अहम मैं को मिलाने से सत्ता में भेद दिखने लग गया। कारण कि अहम से परिच्छिन्नता पैदा होती है और परिच्छिन्नता से संपूर्ण भेद पैदा होते हैं। वास्तविक सत्ता अहम रहित होने से अपरिच्छिन्न है। उस सत्ता में सबकी स्वतः स्वाभाविक स्थिति है, परंतु अहम की स्वीकृति के कारण उसका अनुभव नहीं हो रहा है। अहम को जीवित न रखना साधक का खास काम है। मैं ब्रह्म हूँ, यह भाव अहम को जीवित रखता है, कारण कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ है और ब्रह्म मैं नहीं है। यानी मैं ब्रह्म नहीं है और ब्रह्म में मैं नहीं है। मैं में हूँ को मिलाना और हूँ को मैं में मिलाना चिदजड़ ग्रंथि है। यह मैं अर्थात अहम केवल माना हुआ है, वास्तव में है नहीं, इसलिए इसको जहाँ भी लगाएं वहीं प्रवेश कर जाता है। जड़ में प्रवेश करके कहता है कि मैं शरीर हूँ, मैं धनवान हूँ आदि, तथा चेतन में प्रवेश करके कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ आदि, परंतु दोनों में अहम वही का वही है। मैं ब्रह्म हूँ यह अनात्मा असत जड़ उत्पत्ति विनाशशील का तदात्म है। कारण कि अनात्मा के तदात्म के बिना, अनात्मा की सहायता के बिना केवल आत्म तत्व से परमात्मा का चिंतन ध्यान समाधि आदि हो ही नहीं सकते। चिंतन ध्यान आदि करेंगे तो अनात्मा की पराधीनता स्वीकार करनी ही पड़ेगी, अनात्मा का आदर करना ही पड़ेगा। जिसकी सहायता लेंगे उसका त्याग भी कैसे होगा, और अनात्मा का त्याग किए बिना आत्म तत्व का अनुभव भी कैसे होगा। आत्म तत्व का अनुभव तो अनात्मा से असंग होने पर ही होगा। जिसकी प्रतीति होती है वह दृश्य शरीर भी हमारा स्वरूप नहीं है, और जिसका भान होता है वह अहम भी हमारा स्वरूप नहीं है। अहम को साथ में रखते हुए साधन करेंगे तो नई अवस्था की प्राप्ति तो हो सकती है, पर अवस्थातीत तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। अवस्थातीत तत्व की प्राप्ति अहम का अभाव होने पर ही होती है। अहम के रहते हुए यह अभिमान तो हो सकता है कि मेरे को बोध हो गया, मैं ज्ञानी हो गया, मैं जीवन मुक्त हो गया, पर वास्तविक बोध तत्व ज्ञान जीवन मुक्ति अहम का अभाव होने पर ही होती है। तात्पर्य है कि सत्ता मात्र का ज्ञान सत्ता को ही होता है, मेरे को नहीं होता। सत्ता तो ज्ञान स्वरूप ही है और उस ज्ञान का ज्ञाता कोई नहीं है, क्योंकि जब ज्ञेय की सत्ता ही नहीं तो फिर ज्ञाता संज्ञा कैसे। जागृत और स्वप्न अवस्था में अहम का भाव दिखता है और सुषुप्ति अवस्था में अहम का अभाव दिखता है। अहम का भाव और अभाव दोनों को चेतन तत्व प्रकाशित करता है। जो भाव और अभाव को प्रकाशित करता है वह सत्य है, तथा जिसका भाव और अभाव होता है वह असत्य है। जैसे नेत्र प्रकाश और अंधकार दोनों को प्रकाशित करता है, ऐसे ही विवेक अहम के भाव और अभाव दोनों को प्रकाशित करता है। अहम का भाव मिटकर अभाव रह जाए, जड़ता मिटकर चेतन रह जाए तो विवेक बोध में परिणत हो जाता है। ओम शांति शांति शांति।